एक ऐसा वाटर पार्क जहां पर जो कोई भी गया या तो मरकर या तो पागल होकर या तो पूरी तरह से पोजेस्ड होकर ही वापस लौटा। ये एक ऐसा वाटर पार्क है जिसमें माना जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा क्रूर प्रेत आत्मा का साया मंडराता है और यहां पर जाने वाला कोई भी इंसान जो उस आत्मा का सामना कर लेता है वो सही सलामत बच ही नहीं पाता है। आज की ये कहानी आप लोगों को पॉइंट पॉइंट में रोमांच से भर देगी। आज की ये कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आप लोगों को मिलेंगे कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। लिटरली कहानी के अंत तक बने रहिए। मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल की घटना की कहानी लेकर आया हूं। दरअसल ये घटना की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी, बहुत पहले ही, लेकिन हम अभी अभी का पहले जानेंगे और फिर बैक स्टोरी में चलेंगे तो फिर डिटेल में और मजे में सुनने में आप लोगों को और इंटरेस्ट आएगा। तो दरअसल अभी से कुछ साल पहले की बात करें तो सन 2012 की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सन 2012 में एक विनय नाम का लड़का था जो कि नागपुर में रहा करता था। ये ना बचपन से ही वाटर पार्क में जाने का बहुत ज्यादा शौकीन था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन उसके घर वालों से उसको कभी परमिशन मिली नहीं थी कि नहीं बेटा थोड़ा बड़ा हो जा, वाटर पार्क में घूमने लायक हो जा, उसके बाद जाना। उसके घर वालों को ऐसा लगता था कि वाटर पार्क वगैरह थोड़े बड़े लड़के बड़े लड़कियां ही घूम सकते हैं, बच्चे बच्चियां नहीं घूम सकते। तो चलो खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब ये जब बड़ा हो गया, क्लास 10th के इसने एग्जाम दिया तो इसके दोस्त लोगों ने प्लानिंग बनाए कि चलो चलें कि अब घर पे बात करते हैं। क्लास 10th के एग्जाम दिए, 17 साल के हो चुके थे ये लोग। घर वालों से बात की, घर वालों ने बोले चलो ठीक है, परसेंट भी अच्छे ले आए हो। तो 5 लड़के मिलजुल के पहुंच गए। देखो एक्चुअली ये लोग नागपुर में रहा तो करते थे, लेकिन इनकी प्लानिंग ऐसी थी कि वाटर पार्क जब कभी भी जाएंगे ना तो नागपुर वाले वाटर पार्क में नहीं जाएंगे, बल्कि कोई दूर दराज के वाटर पार्क में जाएंगे ताकि वहां पे उसका भी मजा ले, एक आध दिन स्टे करे तो कोई रिजॉर्ट जैसा भी मजा हो जाए, यानी फुल टू हमारी एक अच्छी खासी आउटिंग हो। तो इन लोगों ने काफी समय से पता लगाना शुरू कर दिए थे, जब से सोचे थे कि यार क्लास 10th हो चुकी है, परमिशन मिल जाएगी। तो इन लोगों ने एक ऐसा शॉर्टलिस्ट करके रखे थे वाटर पार्क जो कि इनके नागपुर शहर से काफी दूरी पर था, बिल्कुल अलग, शांति, खूबसूरत सा। जिस दिन ये लोग वहां से अपने शहर से, नागपुर से उस वाटर पार्क के लिए निकलने ही वाले थे, उसी दिन ये 5 दोस्तों की जो टुकड़ी थी उसमें से एक दोस्त क्या बोलता है कि यार मुझे पता चला है कि जो वाटर पार्क है ये ठीक नहीं है। दरअसल उसके हिसाब से उस लड़के ने ऐसा बताया कि यहाँ पर एक आत्मा घूमती है और जो कोई भी इंसान उस वाटर पार्क में जाता है उसमें से बहुत रेयर लोग ही होते हैं जो सही सलामत लौट पाते हैं। बहुत सारे लोग पोजेस्ड हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग की मौतें भी हो जाती है। उसको ये बात किसी और ने बताया होगा। अब ये बंदा अपने दोस्तों को बता रहा है जिन लोगों की आज ही जाने की प्लानिंग में है। अब ये लोग बोलते हैं यार ये तो तूने बहुत लेट कर दिया, हम लोग को भी पता नहीं चल पाया। तो 2 दोस्त विश्वास करते हैं और बाकी के दोस्त विश्वास नहीं करते। बोलते छोड़ना यार, जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। खैर ये लोग इसी प्लानिंग के साथ बढ़िया से निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं उस पर्टिकुलर जगह में। जैसे भी अपने साधन से गए होंगे, गए वो लोग, पहुंच गए वाटर पार्क, बढ़िया पहुंचे, बढ़िया से एंजॉय किए, बहुत मजा आया। इन लोगों को कोई भी हॉरर एक्टिविटी, कुछ भी डरावना सा फील नहीं हुआ इस पार्क के अंदर, बहुत ही ज्यादा मजा आया। और अब 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया और ये जो लड़के थे ना ये काफी ज्यादा थक गए, काफी ज्यादा, 5 लड़के बहुत ज्यादा। लेकिन जो विनय था, विनय 4 लड़के थक गए, आई मीन जो विनय था उतना ज्यादा थका नहीं। विनय को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि कुछ भूत दिख जाए, कुछ अलग एक्सपीरियंस हो जाए लाइफ में, एक एडवेंचरस टाइम होगा ये हमारी लाइफ का। लेकिन ऐसी थोड़ी भूत दिख जाता है, सोच ले कि भूत दिख जाए और भूत दिख गया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी ये सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है हम लोग ग्रुप में हैं, इसलिए हमें ये ऐसी एंटिटी फील नहीं हो रही, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं भाई ये जगह हॉन्टेड है तो ज़रूर कुछ ना कुछ फील होना चाहिए, लेकिन हुई नहीं। तो विनय इंतज़ार में था। यहाँ पे सब लड़के थक गए थे 5:30 पौने 6 बजे तक और बोल रहे थे चलो यार अब निकलेंगे, रिजॉर्ट की तरफ जाएंगे, वहीं पर चिल मारेंगे, आराम करेंगे, यहाँ पर बहुत घूम लिए, बहुत थक गए। विनय मनी मन सोच रहा है कि मैं इन लोगों को रुकने बोलूँगा तो इन लोग बहुत नौटंकी दिखाएंगे, तो एक काम करते हैं, रिजॉर्ट तो मुझे भी पता है कि कहाँ है क्या है, मैं इन लोगों को बहाने से पहले भेज देता हूँ रिजॉर्ट और फिर मैं थोड़ा बाद में आऊँगा, अकेला थोड़ा घूमता हूँ यहाँ पे। शाम हो चली है, सूर्यास्त होने वाला है, तो मैं यहाँ पर घूमूंगा तो शायद कुछ अलग फील हो जाएगा, तो मज़ा आएगा। इसने क्या बोला अपने दोस्तों को पता है, जो थक गए थे अभी घर जाने के लिए, रिजॉर्ट जाने के लिए बोल रहे थे, आई मीन उनको बोलता है कि यार तुम लोग बहुत धीरे धीरे आ रहे हो, मैं भागते भागते जा रहा हूँ अपने लॉकर रूम की तरफ, सामान वामान बाहर निकाल के रखता हूँ अपना, मुझे पहनने में टाइम लगेगा, जूते वूते, तुम लोग आराम से आओ। ऐसा बोल के भागते भागते चले गया।
पीछे से इसके दोस्त गए, बाहर पहुँचे, देखे कि यार ये जो विनय है पहुँचा ही नहीं है। पहुँच गया है कि निकल गया, इन लोगों को समझ भी नहीं आया। इन लोगों ने खैर अपने अपने कपड़े निकाले, कपड़े अपने पहने और फिर इंतज़ार करने लगे उसी रॉकर रूम में कि विनय दिखे, आएगा या फिर दिखेगा। लेकिन विनय इनको दिखा ही नहीं। फिर सोचे कि हो सकता है कि विनय बाहर जाकर खड़ा होगा गाड़ी के इंतज़ार में रिजॉर्ट जाने के लिए। ये लोग बाहर पहुंच गए, बाहर भी कहीं विनय दिखाई नहीं दे रहा है। विनय के मोबाइल में फ़ोन लगाए तो विनय फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है उसका। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है, आधा घंटे वेट किया इन लोगों ने बाहर। फिर इन लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि जो विनय है वो निकल गया होगा रिजॉर्ट की तरफ। हम लोग बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, एक्चुअली में हमने धीरे धीरे किए हैं, तो निकल गया होगा। हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और होगा। ये विनय थोड़ा सा मस्तीखोर था भी। इन लोगों ने सोचा चलो रिजॉर्ट निकलते हैं। ये लोग रिजॉर्ट निकले, रिजॉर्ट में वो मिला नहीं, विनय मिला नहीं। इन लोगों ने बोले यार ये बड़ा अजीब सिस्टम हो गया, इसको फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे, फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे, फ़ोन लग नहीं रहा है। फिर अचानक से एक बंदा क्या बोलता है इसी ग्रुप में से, 4 लड़कों का ग्रुप अभी बचा हुआ था ना, तो इन चारों में से एक क्या बोलता है, ऐसा हो सकता है कि विनय घर निकल गया होगा। देखो अभी वाटर पार्क में नहीं था, रिजॉर्ट में नहीं है, ये शहर अनजान है, ये गाँव अनजान है, तो हो सकता है वो घर के लिए निकल गया हो सकता है उसके घर से फ़ोन आ गया हो, कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया होगा तो निकल गया होगा। देखो बच्चा तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर अपना स्टे करते हैं आज रात को, निकल जाते हैं कल। इन लोगों ने बढ़िया से अपना जो भी चिल करना था इन लोगों ने किए, स्टे किए वहाँ पे, बढ़िया से एंजॉय किए। विनय को फ़ोन लगाने का ट्राई भी किए 1-2 बार, लेकिन स्विच ऑफ ही बता रहा था। अगला दिन निकला, ये लोग घर पहुँच गए। घर पहुंचने के बाद इन लोगों ने अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन को कंटिन्यू किए होंगे। फिर रात हो चली। फिर अगले दिन के सुबह 5 बजे इस ग्रुप में से जो अभिषेक नाम का लड़का था उसके मोबाइल में फ़ोन आता है। ये देखता है हैरानी से कि सुबह सुबह 5 बजे आज किसका फ़ोन आ रहा है। देखा तो विनय के पापा का फ़ोन था। ये हैरान हुआ और विनय के पापा का फ़ोन उठाया। पापा बोलते हैं उसके कि बेटा कहाँ हो तुम लोग, कब तक घर आओगे, तुम्हारा तो 1 दिन का ट्रिप होने वाला था ये। अभिषेक बोलता है अंकल मैं तो अपने घर पर सो रहा हूँ, विनय घर पर नहीं आया क्या? अंकल बोलते हैं नहीं वो घर पर तो नहीं आया, क्यों तुम्हारे साथ नहीं निकला था क्या? फिर उतने में बोला नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है। इतने में अंकल ने फ़ोन काट दिया, बोले रुको मैं तुमको फ़ोन कर रहा हूँ। फिर दूसरे वाले को फ़ोन लगाए, बोले बेटा विनय तुम्हारे साथ है क्या, घर नहीं पहुँचा है। दूसरा वाला भी सेम बात बोला जो कि अभिषेक ने बोला था, इसका भी फ़ोन काट दिए। अब जो तीसरा वाला फ्रेंड था वो इनका पड़ोसी था। भागते हुए सुबह 5 सवा 5 बजे उस पड़ोसी दोस्त के घर पर पहुंच गए। दरवाज़ा नॉक किए तो वो भी नींद में ही दरवाज़ा खोला और उसने बोला कि अंकल वो तो शायद हमसे पहले ही निकल गया था, उल्टा हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा रिजॉर्ट में रुके हुए थे, तो ऐसा हमको लगा कि वो पहुंच गया होगा, लेकिन नहीं पहुंचा, ये कैसे हो सकता है। अब ये दोस्त ने सभी लोगों को फ़ोन लगाया और सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, पिताजी ने, विनय के, और ये सभी दोस्तों ने डिसाइड किए कि चलो उस रिजॉर्ट में चलते हैं। विनय के पापा के पास कार थी, इनके कार से चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं भाई, पता लगाते कहाँ चले गया लड़का, सीसीटीवी वगैरह कुछ होगा तो खंगलवाएंगे, क्योंकि मोबाइल भी स्विच ऑफ है इसका, उस दिन से ही स्विच ऑफ। अब ये सभी लोग उस रिजॉर्ट में जैसे ही पहुँचे तो क्या नज़ारा देखते हैं कि रिजॉर्ट के बाहर भीड़ लगी हुई है और नाकाबंदी जैसे। तो विनय के पापा थोड़े से घबरा गए कि ये क्या मैटर हुआ। अपनी गाड़ी से उतरे, सब लोग भागते उधर पे पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पर क्राइम सीन हो गया है, यहाँ पर किसी लड़के की मौत हो गई है। सब लोग घबरा गए, पापा भी घबरा गए, इसके दोस्त लोग भी घबरा गए। अब अंदर जैसे ही गए तो पता चला कि पुलिस आई हुई है, तहकीकात चल रही है और मरने वाला लड़का कोई और नहीं विनय ही है। इसके पापा के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि क्या हो गया, ये इसकी मौत कैसे हो सकती है। तो उस समय टूट गए, लेकिन अपने आप को संभाले क्योंकि चीज़ पता करनी थी भाई, ये बहुत ही अजीब कुछ हो गया और अचानक से सरप्राइज जैसा कुछ हो गया यार, खौफनाक सा सरप्राइज। तो वो पार्क के मैनेजर के पास बात करने के लिए पहुंचे तो पाए कि उस वाटर पार्क का मैनेजर तो ऑलरेडी कुछ एक बड़े पुलिस कर्मचारी से बात कर रहा है। ये भी थोड़े दबंग टाइप के थे, बड़ी पोस्ट में थे, तो उसके पास पहुंचे। ये भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे बड़ी पोस्ट में, और उस मैनेजर से बात निकलवाने की कोशिश करने लगे। उस समय इनको ये समझ में आया कि ये मैनेजर कुछ तो छुपा रहा है। वो बार बार यही बोल रहा था कि हमें नहीं मालूम, हम तो बंद कर देते हैं 6 बजे, ये लड़का कहाँ से यहाँ पर रह गया और कैसे इसकी मौत हो गई हमें नहीं मालूम, सीसीटीवी हमारा वर्क नहीं करता है रात के समय। तो इनको ऐसा लगा कि इसकी बात में कुछ तो कमी है, लेकिन उस समय इन्होंने देखे कि पुलिस कर्मचारी तो हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे की डेड बॉडी को भी हैंडल करना है। उन्होंने सोचा ये मैटर तो बाद में सुलझाऊंगा, अगर पुलिस वालों से नहीं सुलझा तो अभी बेटे को लेकर जाता हूँ। घर पहुँचे, घर में मातम का माहौल। अंतिम संस्कार हुआ बेटे का, 3 दिन बीते। 3 दिन बाद ये वापस से अपने होश में, थोड़े सेंस में आए तो बोले ये मैटर कुछ अजीब है।
पुलिस वालों की तरफ से अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। मुझे खुद को जाके पता करना पड़ेगा सीन क्या हुआ है। ये पहुंच गए वाटर पार्क, अकेले गए, मैनेजर से बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैनेजर बता ही नहीं रहा है। मैनेजर वही रिपीट कर रहा है कि देखिए हमें नहीं मालूम, हमारा सीसीटीवी रात के समय हम लोग बंद कर देते हैं, कभी कभी काम नहीं करते हैं, इसलिए तो हमें पता ही नहीं है लड़का कहाँ से रह गया, इसके साथ क्या हो गया, हम कुछ बता ही नहीं सकते। और पुलिस वाले तो लगे हुए हैं, उनको तो पता चल ही जाएगा, हम क्या बता लेंगे इसमें। तो अब इसने सोच लिया, मतलब विनय के पापा ने ये सोच लिए कि ऐसे तो ये बताएगा नहीं, गुंडे लेके जाने पड़ेंगे। इन्होंने 4-5 लोगों से बात की, लिटरली जो अपने पास हथियार वगैरह रखते थे। पहुंच गए एक दिन बाद और फिर से। अब हथियार वाले लंबे चौड़े लोगों को देखे, गुंडे लोगों को देखा उस मैनेजर ने अपने सामने, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल सारी बात बता दिया। अब वो बात क्या थी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिस बात को सुन के ना विनय के पापा भी ऊपर से नीचे तक हिल गए। उस मैनेजर ने बताया कि ये घटना की शुरुआत शायद आज से 7 साल पहले, यानी कि सन 2005 या 6 के आसपास हुई होगी, जब ये वाटर पार्क नया नया बना था। 4 लड़कों की टुकड़ी यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। उस दौरान उनके साथ एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसा हो गया था। उसमें से जो एक लड़का था, संदीप नाम का, ये मैनेजर का भतीजा था। समझ रहे हो, मतलब मैनेजर के भतीजे के साथ ही उस पार्क में 7 साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था। अब उस बच्चे के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, संदीप के बारे में, तभी आप लोगों को ये हिस्ट्री समझ में आएगी उस वाटर पार्क की क्या थी। संदीप नाम का एक लड़का जो कि मध्य प्रदेश के छोटे से शहर मंडला से बिलोंग करता था। बचपन से ही काफी ज्यादा संस्कारी, इसके अंदर पता नहीं ये कहां से आया था कि जब से इसने अपने होश संभाला था ना, तब से, मतलब जब से ये 10-12 साल का हुआ था, सुबह सुबह 5 बजे उठ जाया करता था और अपने घर से नर्मदा नदी, मंडला में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, अपने घर से नर्मदा के तट पर पहुंच जाता। एक झोले में, थैला समझते हैं, कैरी बैग, उसमें ये लोटा रख लेता, कुछ कपड़े रख लेता और कुछ पूजा करने की सामग्री रख लेता। पहुंच जाता नर्मदा नदी के तट में और पानी लोटे से निकाल निकाल के नहाता। और फिर जब इसका नहा के हो जाता, कपड़े चेंज करता और तट में ही जो मंदिर बने हुए हैं वहां पे बढ़िया से पूजा अर्चना करता और घर के लिए प्रस्थान करता। अब इसको जो कोई भी काफी समय से देख रहे थे वो यही कहते कि बेटा इतना बड़ा हो गया, तैरना सीख ले, हाँ सीख ले, अब तेरे से भी छोटे छोटे बच्चे थे कितने अच्छे से तैरते हैं। लेकिन इसको पानी से इतना लगाव तो था, लेकिन उतना ही ज्यादा फियर भी था। इसको पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि ये पानी में मैं डूब गया तो मेरी सांस रुक जाएगी और मैं मर जाऊंगा। एक अलग ही फियर था। बहुत सारे लोगों को अलग अलग फोबिया होता है, इसको फोबिया भी था उसी चीज से प्यार भी था। इसने खैर सीखने की कभी कोशिश भी नहीं किया। सुबह सुबह बढ़िया अपने घर पहुंचता, स्कूल चले जाता। स्कूल में ऑब्वियसली जैसे सबके दोस्त होते हैं, इसके भी दोस्त थे। तो संदीप के दोस्त जब ये लोग बड़े हो गए, क्लास 12th में पहुंचे, मतलब अब कब 2005 में ये लोग क्लास 12th में पहुंचे, तो ये सभी दोस्तों ने क्या डिसाइड किए कि चलो घूमने के लिए कहीं चलते हैं। तो लेकिन कहाँ चले, तो डिसाइड हुआ कि एक वाटर पार्क घूमने के लिए जाएंगे, जो कि हमारे शहर से बहुत दूर होना चाहिए, आउटर इलाके में होना चाहिए, एक अलग एक्सपीरियंस करके आएंगे। सभी दोस्तों ने डिसाइड किए, सर्चिंग शुरू की और इन्हें मिल गया एक पर्टिकुलर जगह पर वाटर पार्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सिटी से एकदम दूर था, एकदम दूर, आसपास कोई गांव वाँव भी नहीं। ये लोग पहुंच गए, मस्त से एंजॉय कर रहे हैं। एक जो वो वाला होता है ना यार, बड़ी वाली स्लाइडिंग, वहाँ से इन लोग सब निकल रहे हैं, 3-3 4-4 बार राउंड मार रहे हैं। चौथा राउंड मारने गया था संदीप, वो जो पूरा क्लोज वाला होता है, आप लोगों को पता होगा, समझ में आ रहा होगा, पूरे जिसमें ऐसा हाथ रख के आना पड़ता है। वो ऐसा आया और पता नहीं उसके ब्रेन में क्या झटका लगा, ऐसा नीचे आके पता नहीं क्या झटका था, और वो अटक गया वैसे ही, और वो पानी में ऐसा डूबने जैसा होने लगा। तो दोस्तों को लगा कि मजाक कर रहा होगा, कुछ होगा ऐसा। लेकिन जब भाग के गए, दोस्तों ने समझे कि इसको तो तैरना नहीं आता और ये डूबने जैसा कर रहा है, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सारे वाटर पार्क का प्रशासन आ गया, यहाँ पर उसको निकाले, हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। उस दिन के बाद से जो कोई भी व्यक्ति इस वाटर पार्क में रात के समय रुकता, मतलब रात मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ आधी रात में, सूर्यास्त के बाद, यानी कि 7 साढ़े 7 के बाद कोई भी व्यक्ति अगर इस वाटर पार्क में रुकता, उसकी मृत्यु हो जाती। 7 सालों में 2005 से लेकर 2012 तक इस वाटर पार्क में लगभग 150 लोगों की मौत हुई थी। और ये बात सारे लोगों को पता चल गई थी कि ये वाटर पार्क हॉन्टेड है, इसलिए हमने इस वाटर पार्क को शाम के समय ही बंद करना शुरू कर दिया था, 6 साढ़े 6 बजे। अब आपका लड़का शायद विश्वास नहीं करता था, मैनेजर बता रहा है किसके, विनय के पापा को,
ऐसा हो सकता है आपका लड़का विश्वास नहीं करता था, अलग एक्सपीरियंस करना चाह रहा होगा, छुप कर रुक गया होगा और उसको भी उसी संदीप की आत्मा ने ख़त्म कर दिया होगा। संदीप कोई और नहीं, मेरा ही भतीजा था। ये बात कहते से ही मैनेजर फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि जब संदीप की मौत हुई थी, जब भी मैनेजर यहीं पर काम किया करता था, वो संदीप और उसके दोस्त इसी मैनेजर के रेफरेंस से यहाँ पर पहुँचे थे। और आज भी एक और बच्चे की मौत हुई जो कि उसी के भतीजे की उम्र का था, तब भी वो यहीं पर काम कर रहा था। तो उसे बताते हुए बहुत दुख हुआ। विनय के पापा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। क्या कर सकते थे, उस समय हाँ हूँ करके लौट गए। सीसीटीवी कैमरा ये लोग बंद कर दिया करते थे रात के अपने, लौट गए और फिर पता करने की कोशिश किए। जिस किसी से भी मौका मिलता अपने बेटे की मौत के बारे में डिस्कस करते, और वो डिस्कस करते जो कहानी मैनेजर ने इनको सुनाया। तो बहुत सारे लोगों ने बोले कि हाँ वो बिल्कुल सत्य घटना है, ऐसा हुआ था एक लड़के के साथ। उस रात के बाद से वो जगह ही हॉन्टेड हो गई, वहाँ पर कोई विजिट नहीं करता शाम के वक्त। शायद आपका लड़का हो सकता है कि वहाँ पर रुक गया होगा, कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाह रहा होगा, या फिर फंस गया होगा, रास्ता भटक गया होगा और उसके साथ कुछ ऐसा हो गया। खैर, वो ना चाहते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट किए और अभी भी कर रहे हैं। इस बात को आज 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके दिल का जो बोझ है वो हल्का नहीं हो पाया है। अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में उनको ऐसा लगता है कि यार जो कुछ भी हुआ ना, उसका इंसाफ मेरे बेटे को मिलना चाहिए। लेकिन इसका इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या लगता है आपको? क्या रही होगी ये कहानी? क्या सचमुच में ये संदीप वाला एंगल यहाँ पे बीते हुए 150 मामलों में इन्वॉल्व है, या फिर इसके पीछे की कुछ और ही गुत्थी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है और लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।